एक सवाल आपके मन में आता होगा, मेरे मन में भी आया है कि पितृपक्ष समाप्त होता है और नवरात्र शुरू होता है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से। आखिर इन दोनों के पीछे कनेक्शन क्या है? बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। पितृपक्ष के समय में, पितृपक्ष के खत्म होते ही नवरात्र शुरू होता है। क्या इसके पीछे कोई प्राकृतिक बैलेंस है या फिर कुछ और है? आखिर ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा निश्चित ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, हमारे और ईश्वर के बीच में पितरों का स्थान है। देवता लोग जो है, देवलोक जो है, वो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। पितृलोक जो है वह उससे बहुत नीचे है, और उस लोक से नीचे हम लोगों का, मनुष्यों का है। पितृलोक को जब हम लोग प्रसन्न कर देते हैं तो ये पितरों की प्रसन्नता हमारे लिए इतनी शुभद है, इतनी शुभ है कि किसी भी तरह के भौतिक विघ्न बाधा जो है वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, हमारे ऊपर प्रहार नहीं करेगा। सारे विघ्न बाधाओं को, भौतिक विघ्न बाधाओं को पितृलोक कंट्रोल कर लेते हैं, रोक देते हैं। हमारी सफलता के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम जब उनको प्रसन्न करते हैं तो वो जो है वो हमारे ऊपर एकदम माने छाया की तरह खड़ा हो जाते हैं, पूरी शक्ति के साथ। और उसके बाद जब हम देवता, माँ दुर्गा क्या है? शक्ति का प्रतीक। उस माँ दुर्गा की आराधना जब हम करेंगे तो उनको हमारे बीच लाने में बहुत तरह की विघ्न बाधाएं उत्पन्न होगी, उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं एकदम। आप जो माँ की आराधना करेंगे उसमें किसी भी तरह का व्यवधान नहीं आएगा, और आप शुद्ध, क्योंकि 15 दिन तक आप बहुत शुद्ध विचार, शुद्ध भाव, शुद्ध मन स्थिति से अपने पितरों को प्रसन्न करते रहे हैं। आपकी अवस्था एकदम बदल गई है, और उसके बाद आप जो है माँ दुर्गा की, मैंने देवी की, देवता की, आप तो दुर्गा की जब आराधना करते हैं तो उसके साथ देवलोक के कई चीजों की आराधना करते हैं। आप वरुण देव की पहले स्थापना करते हैं, फिर उसके पहले गौरी और गणेश की स्थापना करते हैं, फिर नवग्रह की स्थापना करते हैं, तब आप माँ दुर्गा की स्थापना करते हैं और आपकी पूजा करते हैं। तो वरुण देव जो कलश में विद्यमान होते हैं तो सारे देवी देवता उसमें विद्यमान हो जाते हैं। सारी शक्तियां आपके पास संतुलित भाव से आपके मदद करती है। तो कितनी बड़ी चीज है, आप ये समझें कि माँ दुर्गा की आराधना तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ सारी शक्ति, गणेश, गौरी गणेश की पहले आप पूजा करते हैं, कोई काम शुभ में स्वस्ति वाचन करते हैं, तो सारा जो है गौरी लक्ष्मी का प्रतीक हो गई, और गणेश सारे विघ्नों को हरण करने वाले हो गए। वरुण देवता जो जल के देवता है, जल ही जीवन है, आप ये समझिए, उनकी पूजा हो जाती है। इसमें बहुत सारे जो शक्ति का हम लोग आवाहन करते हैं और उसका जो है फल हम लोगों को मिलता है। ठीक पितरों की पूजा के बाद ही देवी की पूजा करने का मुख्य प्रभाव यही है, उद्देश्य यही है कि हम शक्ति को, माँ दुर्गा की या देवताओं को, शक्ति को सही ढंग से अपने साथ साकार करें।
तो मतलब कि ये एक संकेत भी है, इसका मतलब कि पितृ खुश है, ब्लेसिंग मिल गया है, हाँ, आशीर्वाद मिल गया है, मिल गया जब है। दुर्गा पूजा आसानी से हो जाता है। आसानी से होगा और उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा, किसी भी तरह का कोई दोष नहीं होगा। और जब माँ प्रसन्न हो जाएंगी आपके, आप जब शक्तिमान हो जाएंगे, तो इस भौतिक जगत में आपको कोई पछाड़ने वाला नहीं होगा। सभी तरह के चीज में, क्योंकि आप ग्रह की भी पूजा कर लिए, आप वरुण की भी पूजा कर लिए, आप गौरी गणेश की भी पूजा कर लिए, और उसके बाद शक्ति के पुंज जो माने, चाहे कृष्ण हो, राम हो, कोई भी हो, सभी, यहाँ तक कि हमारे क्षमा प्रार्थना में कहा जाता है कि ऐ माँ आप शक्तिशाली, ऐ भगवान शिव आप शक्तिशाली इसलिए हुए, आपका तो कोई महत्व ही नहीं था, चूंकि आपसे माँ ने पानी ग्रहण कर लिया है। चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिग्बड़ करके श्लोक है क्षमा प्रार्थना में, कि चिता का भस्म लेपन करने वाला, गरल का पान करने वाला, नंगे धड़ंगे रहने वाला, भूत प्रेतों के बीच में रहने वाला व्यक्ति जगदीश कैसे हो गया। तो पता चला कि तुम्हारे ऊपर माँ जगदम्बा की स्नेह है। माँ जगदम्बा ने तुम्हारे साथ, हे भगवान शिव, आपके साथ पाणी ग्रहण किया है, आपकी पत्नी बनी है, इसलिए आप शैव से शिव बन गए। समझिए कि नहीं? तो वो जगदम्बा का आशीर्वाद आपको मिलेगा ये पूजा करने पर, और आप मतलब कि उसमें कोई विघ्न नहीं आवे, सही ढंग से सद्विचार भाव से आपका विचार, आपका ब्रह्मचर्य, आपका सारा चीज जो चल रहा है नियम का, उसके हिसाब से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो सब कुछ में, भौतिक में सब कुछ, मतलब सब एक सर्व कार्य सिद्धि, हाँ, तो का एक मार्ग ये खोल देता है, कहने का मतलब। हाँ, एकदम यहाँ से आपका मार्ग खुल जाता है। इतना बड़ा मार्ग खुल जाता है कि उसके बारे में आपसे क्या कहा जाए। तभी तो हम लोग उसके बाद दिवाली वगैरह सारा कुछ पूजन करते हैं, है कि नहीं बात? तो चतुर्वेद उन्नति के लिए करना ये जरूरी है, मतलब कि माँ की आराधना करनी चाहिए एकदम निश्चित। कैसे लोग इससे पूजा को नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो भी धर्म के में पूजा पाठ का जो विधान है, अब देखिए भादो महीना में कितना महत्वपूर्ण महीना है। अब हम लोग यहाँ भादो को बहुत खराब माना जाता है, भाद्रपद को, लेकिन आप देखें कि इतने खराब महीना में हमारे दो अद्भुत देव इसी महीना में जन्म ली है। कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, और शुक्ल पक्ष में विघ्नहर्ता गणेश का जन्म हुआ है। और ये देखिए, ये दोनों आदमी का इसलिए हुआ है कि पूरे सृष्टि में या पूरे जगत में जो अशांति है उसको दूर कर दिया जाए। तो मतलब कि एक तरह से भी देखा जाए कि उसके समाप्ति के बाद पितरपक्ष शुरू हो जाता है, और पितरपक्ष के समाप्ति के बाद ये नवरात्र शुरू हो जाता है। हाँ। तो ये भी एक कहीं न कहीं कुछ बैलेंस है। एकदम निश्चित निश्चित। प्रकृति के एक एक विघ्न को दूर करते हुए तब माँ की आराधना होती है। ये बात आप समझिए इसको। शक्ति ऐसे नहीं आपके पास आती है। और इन सभी को आप जब आराधना करते हैं तो माँ को भी तो शक्तिमान है, उनको तो सब मालूम है कि आप क्या क्या करके मेरे को बुला रहे हैं। आपके घर में कृष्ण की उपासना हुई है, आपके घर में गणेश की उपासना हुई है, आपके घर में पितरों की उपासना हुई है, तब वो जाकर के आपके यहाँ वो आती हैं और आपको शक्तिमान बनाती हैं। मतलब ये सारा प्रोसेस करते करते हुए माँ की आराधना करनी चाहिए लोगों को। निश्चित, तभी आपको सही लाभ मिलेगा। सही लाभ मिलेगा। हाँ, तो माँ की आराधना, अगर आपके घर में पितृ दोष है, मैं अब स्पष्ट बता देता हूँ, और आप इसको जाके देख लीजिए कि किसी के घर में पितृ दोष है और उसके यहाँ माँ की पाठ आप कराइए, कोई न कोई निश्चित विघ्न उत्पन्न हो जाता।
बहुत कलह हो जाएगा, बहुत गुस्सा आएगा, अविश्वास हो जाएगा, मैंने कोई ना कोई तरह की विघ्न आना ही है, प्रसन्नता नहीं रहेगी। एक फॉर्मेलिटी पूजा हुआ, पंडित जी आए, पाठ किए गए, वो एक फॉर्मेलिटी हुआ, उत्साह और जो ये है, हाँ उमंग, वो नहीं रहेगा। वो तो पूजा में पहले ही पता चल जाता है कि आपको क्या इसका रिजल्ट होने वाला। तो समझ में आ गया होगा कि पितृपक्ष के बाद तुरंत जो नवरात्र शुरू होता है, मतलब कि अगर आपको चतुर्विध उन्नति चाहिए, चारों तरफ से चाहते हैं कि आपको उन्नति हो, हर काम वो जो आपकी चाहत है, जो आपका मन में, आपके मन में है, वो पूरा हो, तो जो बाबा ने बताया है उसको करेंगे तो फायदा होना संभव है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट कीजिए। जब आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं, किस चीज़ को बताया जाता है और उसे करते हैं और उससे लाभ मिलता है, तो आप कमेंट कीजिए, ताकि जो नए लोग आ रहे हैं वीडियो पर उनको पता चल सके कि जो इसमें जानकारी दी गई है वो ऑथेंटिक है और मतलब कि दिग्भ्रमित करने वाला नहीं है, सही जानकारी दी गई है। तो फिर मिले किसी और अपने साथ। इंसान का प्रणाम, जय भारत, जय बिहार, जय।